हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा होकर कलेक्टर बने, डीएम बने। उनका ये सपना, उनका ये बेटा लेकर चलता है, लेकिन ये सपना कुछ लोगों का हाई स्कूल और इंटर के बाद छूट जाता है, क्योंकि वो उनका सपना नंबरों की, मार्कशीट की नंबरों के नीचे दब जाता है। लेकिन कुछ इससे आगे जो निकलते हैं, जिनमें प्रतिभा होती है, वो जब सपना देखते हैं तो उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। अधिकतर लोगों का ये ख्वाब होता है कि सिविल सेवक बनना है, लेकिन ये मौका कुछ ही लोगों को मिलता है और कुछ लोग इसमें आने के बाद राजनीति तक में आगे जाते हैं। उनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जो भारतीय सिविल सेवा में रहे और उन्होंने राजनीति में अच्छा नाम किया। ये फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ एक प्रचलित नाम है और मौजूदा वक्त में भी हैं जिन्होंने प्रशासनिक सेवा छोड़कर उन्होंने राजनीति में प्रवेश लिया और बड़ा नाम किया। उनमें से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, मौजूदा मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी जैसे तमाम कई बड़े नाम शामिल हैं। तो क्या सच में राजनीति इतनी ताकतवर है कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं को पास करने वाले लोग भी आखिरकार सिविल जैसी सेवा को छोड़ करके राजनीति में जाते हैं? सफलता हासिल करने के बाद लोग उसे छोड़ने को कैसे तैयार हो जाते हैं? क्या सिविल सेवकों का राजनीति में आना राष्ट्रीय हित की तरफ एक ऐसा कदम है? क्योंकि इसको लेकर देश के पहले गृह मंत्री, जी हाँ, वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था कि सिविल सेवकों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। सिविल सेवा को लेकर सरदार पटेल की जो दृष्टिकोण थी, वो आज के समय में प्रासंगिक मानी जा रही है। सिविल सेवक अंग्रेजों के समय में भी रहे और भारत की आज़ादी के बाद अपनी सेवाएं देश को समर्पित करते रहे। पटेल के अनुसार इनमें फ़र्क बस इतना था कि अंग्रेजी हुकूमत में सिविल सेवकों को कुछ ऐसे आदेशों का पालन करना पड़ता था जो भारत के हित में नहीं थे। उनके नज़रिए से स्वतंत्र भारत में कैसे होने चाहिए सिविल सेवक और क्या होने चाहिए उनके मूल्य और कर्तव्य, ये सब उन्होंने बताया है। सरदार पटेल का मानना था कि ब्रिटिश सिविल सेवा में जो एक तरह से भारतीय सिविल सेवा मानी जाती थी, वो किसी भी प्रकार से ना तो भारतीय थी और ना ही उसमें सेवा का भाव था। सिविल सेवकों की ट्रेनिंग विदेशी जमीन पर होती थी और उन्हें विदेशी आकाओं की सेवा करनी होती थी। वहीं आज़ाद भारत में ये काम करने के लिए सेवकों को विदेशी आक्रांताओं के आदेशों का पालन नहीं करना पड़ता है, बल्कि अपने भारतीय साथियों के सहयोग और आदेशों को मानना पड़ता है। सरदार पटेल का मानना था कि एक सिविल सेवक यानी सिविल सर्विस वाला व्यक्ति अपनी संतुष्टि और खुशी के लिए सरकार पर भरोसा कर सकता है। इससे वो अपने काम को बेहतर तरीके से और अपनी पूरी क्षमता के साथ कर पाएगा। लेकिन एक सिविल सेवक यदि इसे अपनी सेवा की शर्त बना ले तो ये ठीक नहीं माना जाता। यानी सिर्फ सेवा, ऐसा करना ना तो सिविल सेवा पर दाग के समान है, बल्कि ये देश की बेहतरी से खिलवाड़ भी है। इंडियन एक्सप्रेस में एक छपी हुई खबर के मुताबिक मेटकॉफ हाउस में संबोधन करते समय सरदार पटेल ने साफ शब्दों में कहा था कि एक सिविल सेवक राजनीति में भाग नहीं ले सकता। सरदार पटेल का साफ मानना था कि सिविल सेवक जो कि जनता की सेवा के लिए होता है, अगर वो अपने अधिकार बढ़ाने के लिए राजनीति में जाता है तो उसकी इच्छाएं कुछ और होती हैं। हालांकि आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल को सिविल सेवक दिवस मनाया जाता है। नागरिकों की सेवा करने के काम में श्रेष्ठता और खुद को देश के प्रति समर्पित करने के इस विशेष दिन को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तारीख को चुनने के पीछे एक विशेष कारण भी है। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में आज के ही दिन दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा की ट्रेनिंग कर रहे अधिकारियों को संबोधित किया था और इसीलिए तब से ये परंपरा लगातार चली आ रही है। लेकिन उनके जो विचार थे वो आज प्रासंगिक है, लेकिन आज उदाहरण कुछ दूसरे देखने को मिलते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।